तुम लोगों ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। कुछ समय पहले महाराज, राजकुमारी को एक भयानक काल चर्म रोग हो गया है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसकी दवाई नहीं बना पा रहा। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो किसी भी तरह, किसी से भी मेरी बेटी को ठीक करने का उपाय ढूंढो। मैंने हर जगह खोज करवाई, लेकिन कोई भी इस रोग की औषधि नहीं जानता। महाराज, क्या हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? रानी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। महाराज, अब केवल एक ही उपाय बचा है। राजकुमारी को एक केले के तने पर बांधकर नदी में बहा दीजिए। अगर किसी योग्य वैद्य को वो मिल गई तो शायद उनका जीवन बच सके। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में बहा दूं? और अगर उसे कोई ना मिला तो वो नदी में बहते बहते अपनी अंतिम सांसें लेगी। नहीं तो अगर उन्हें नहीं बहाया गया तो ये रोग पूरे राज्य में फैल जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? एक तरफ मेरी प्रजा और दूसरी तरफ मेरी अपनी इकलौती बेटी। नहीं महाराज, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। रानी, अपने दिल को मजबूत करो। हम अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल सकते। महाराज, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंत्री, राजकुमारी को बहाने की व्यवस्था करो। जी महाराज, मैं सभी व्यवस्था करता हूँ। न चाहते हुए भी उस दिन हमें राजकुमारी को बहाना पड़ा। महाराज, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपने उस समय राजकुमारी को ना बहाया होता तो राजकुमारी आज आपके पास ना होती। राज्य वैद्य ने बोला था कि राजकुमारी को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। केले के तने से बांधकर पानी में बहाना होगा। कोई योग्य वैद्य देखेगा तो वो उसे बचा सकता है। भगवान का भरोसा करके और राज्य वैद्य की बात मानकर हमने अपनी बेटी को पानी में बहा दिया। अब परेशान नहीं हो रानी माँ, भगवान ने राजकुमारी को वापस भेज दिया।